Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this session, I'm going to be talking about a particular strategy जो कि आप last month में adopt कर सकते हो. If you are starting now or you had started earlier but procrastinated it indefinitely and अब लग रहा है कि यार एक बार try करके तो देखते हैं because we have filled the form and let's give it a go. Because अगर आपने फॉर्म भर दिया है, it always makes sense to give it a good go क्योंकि एक महीने की बात है, अगर अच्छी preparation कर लोगे, so you never know. Now a lot of people with this particular video might also think कि सर एक महीने में तो नहीं possible होता है, so what is the point of this video? And I absolutely understand your point also कि एक महीने में होता तो difficulty है, no doubt. But see, we have to understand that we do not know as to what kind of question paper is going to come in the CLAT exam this year. CLAT 24 में we were expecting a paper जिसमें थोड़ा सा challenging चीजें होंगी, कुछ particular चीजें होंगी जो सिर्फ उन्हीं students को आएंगी वो prepared really properly, but that did not happen. CLAT 23 was a very good paper. CLAT 24 is a very bad, very simple kind of a paper. And a lot of people I know who have cleared that paper in one and a half month itself. ठीक है, तो आपके पास भी उतना टाइम तो है. And you have filled the form, it makes sense to kind of go for it and just give it your best go. देखो, पेपर क्लियर करना अपने हाथ में कई हद तक होता नहीं है. इवन पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से 1-1.5 साल आर ऑल्सो नॉट श्योर इफ दे गोना डू वेल विद द पेपर. बट हमारे हाथ में है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं एंड एक प्लान बना लेते हैं लास्ट मंथ का कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है एंड वी वांट टू पुट इन दैट हार्ड वर्क एंड देन लेट्स सी कि पेपर कैसा आता है, राइट? तो विदाउट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, विदाउट अ लॉट ऑफ यू कुड से स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग, लेट्स जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. नाउ हाउ टू प्रिपेयर? I think all of us understand that there are 5 sections and we have to cover them one after the other. हमें कर तो करना पड़ेगा. सबसे बड़ा सेक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कवर करने के लिए होगा करंट अफेयर्स, बिकॉज इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड और यू हैड स्टार्टेड बट डिड नॉट डू एनीथिंग, you would have a lot of backlogs. The best way to go about current affairs, this is a shortcut plan मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ जो मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट क्योंकि आपके पास समय ही इतना होगा, आप पीछे के 6 मंथ या 7 मंथ कर लो. मार्च से लेके जो भी नवंबर 20 तक के टॉपिक्स होंगे, अबाउट 8 मंथ हो जाएंगे ये, उतना कर लो. एंड दैट इज अगेन मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जनवरी फरवरी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है मार्च टू नवंबर. टू डू दैट रियली प्रॉपरली, उसको कंपेंडियम से करो. कंपेंडियम पीछे से स्टार्ट करो, जो लेटेस्ट कंपेंडियम है उसको सबसे पहले करो. आप कंपेंडियम हमारी वेबसाइट या ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम 12minutes2clat.com और फ्रॉम आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. वहां पर आपको फ्री कंपेंडियम मिल जाएंगे. यू कैन डाउनलोड देम एंड यूज देम फॉर योर परयूजल, राइट? अब सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है जहां पर वी डू अ लॉट ऑफ क्लासेस. 9:15 PM पर मंडे टू फ्राइडे हम लोग यूट्यूब पर रोज एक क्लास करते हैं ऑन करंट अफेयर्स वेयर आई डिस्कस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसको आप एक चीज उसमें प्लस कर सकते हो. आई डू द क्लासेस ऑन द सेम डेज एट 5:15 PM ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट एंड द ऐप. तो आप लोग मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स ले सकते हो. यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स. या फिर आप एक पूरा कोर्स, अगर आपको क्योंकि मॉक्स भी चाहिए होंगे, आपको प्रॉपर्ली सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी, आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए होंगे, आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, अभी शायद समझ में आ जाएगा, बट एवरी 15 days, एवरी 10 days यू वुड नीड समथिंग की एक पुश मिल पाए. So there's a batch called Varchasva. You guys can become a part of that. Same in numbers पर contact कर सकते हो. They will guide you as to how to go about it. They'll also guide you as to how to get maximum discount from the same. And you guys can surely become a part of this because ये आपकी प्रिपरेशन को काफी फास्ट बना देगा. और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन को खुद को भी थोड़ा सा फास्ट बनाने का मन होगा ही होगा, राइट? नाउ कम्स द रीडिंग पार्ट ऑफ इट, विच इज इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि फ्रॉम डे 2 itself you need to start doing sectional tests. अब आप बोलोगे कि सर अभी आता नहीं है, सेक्शनल टेस्ट कैसे करें? Everybody knows how to read English, right? तो इतना ही करना है. देखो कि where do you stand. कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स पहला ही टेस्ट लगाते हैं और उनके लेट से इंग्लिश अगर 25 मार्क्स का दे रखा है तो दे गेट समवेयर अराउंड 15-16 which is a very good score in your first test, right? तो इसीलिए हमको अपना लेवल खुद को ही पता चल जाता है कई बार. So you can do certain sectional tests and then you can move on to the mock test from day 4-5 itself. Do 3 mock tests every week. Before you go to the exam अपने अबाउट 12 से 14 मॉक टेस्ट कर लिए होने चाहिए. तो 12 से 14 अगर आप मॉक टेस्ट करके जाओगे, आपको एक आइडिया रहेगा as to how much time do you take, how much generally the questions are you able to do. तो कोशिश करना कि अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा के चलो, धीरे धीरे करके. पहले मॉक में नहीं बढ़ेंगे, बट बाय द एंड यू आर एबल टू डू रफली 100 क्वेश्चन. तो अगर आप 100 क्वेश्चन कर पाओगे, तो अगर आप उसको ठीक से करोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर आने का चांस रहेगा एंड आपको एक टॉप NLU मिलने का भी चांस रहेगा, राइट? इंग्लिश के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, लीगल रीजनिंग के लिए और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो आपको मैंने वर्चस्व बैच बताया, उसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, टेस्ट. एंड अगर आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ठीक से प्रिपेयर कर दिया जाएगा. बट अब यहाँ पर हमें ये दिमाग लगाना है कि मैथ्स फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, राइट? मैथ्स हमें अच्छा नहीं लगता है. वी नॉट लाइक्ड इट एट एनी पॉइंट इन टाइम इन आवर स्कूल आल्सो.
तो मैथ्स के हमें सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो आप 6-7 टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लोगे एंड देन यू वुड गो एंड यू विल डिस्कस कि अच्छा इन टॉपिक्स में से मैं कौन से 4-5 जो मेजर जिससे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो कर लूं। तो आप सबसे पहले कर लेना एवरेजेस, परसेंटेजेस, डू रेशियो प्रोपोर्शन, डू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, डू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर आपने ये 4 टॉपिक्स भी ठीक से किए हैं ना तो आप मिनिमम 2 में से 1 सेट तो सॉल्व कर ही लोगे, और अगर इफ यू आर लकी तो आप दोनों भी कर सकते हो, बट ये 4 टॉपिक एटलीस्ट आपको ठीक से आने चाहिए। तो हाउ डू आई प्लान द प्रिपरेशन फ्रॉम हियर? हम रोज 2 सब्जेक्ट्स करेंगे, प्लस करंट अफेयर्स विल गो एवरी डे बिकॉज दैट विल टेक मोर ऑफ आवर टाइम। तो करंट अफेयर्स आपको रोज करना है। ये मेरी जनरल 1 मंथ स्ट्रैटेजी में मैंने डिस्कस किया था। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था जनरली 1 मंथ स्ट्रैटेजी पे, उसमें भी मैंने यही डिस्कस किया था कि आपको 2 सब्जेक्ट प्लस मैथ्स प्लस करंट अफेयर्स करना है, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट रोज नहीं कर सकते, उससे कश्मकश में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इट मेक्स मोर सेंस दैट यू क्रिएट पेयर्स ऑफ 2 सब्जेक्ट। उन पेयर्स में से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो। अब जैसे मान लो आपके इंग्लिश के कुछ खास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स कर लिया आपने इंग्लिश के, उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश की प्रैक्टिस ही बची है सिर्फ, तो जिस दिन आपका इंग्लिश वाला डे है उस दिन डू द सेक्शनल टेस्ट, है ना, और आपको हर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट तो करना ही है। तो आपको अब करीब मान लो 8 से 10 घंटे रोज लगाने पड़ेंगे। तो इफ यू कैन पुट इट अबाउट 8 to 10 आवर्स एवरी डे, मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि आपका एक अच्छा चांस अभी भी बन सकता है, बट वो डेली बेसिस पे होगा। अब ये नहीं कि सर अभी दिवाली आई थी, अब तो हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, हमें तो नानी के जाना था, ये करना था, वो करना था, वो सब बहाने अब नहीं चले, है ना। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स। ठीक है, आप अगले साल दिवाली बहुत अच्छे से अपने घर पे आके अपने ड्रीम लॉ स्कूल से मनाना, दैट वुड यू कुड से सर्व यू बेटर रादर देन यू कुड से वो हम जो कुछ चीजें करते हुए डिस्ट्रैक्ट्स अस, डोंट डू इट प्लीज। तो अगर आप अभी भी सीरियस हो और आपको लगता है कि आप एफर्ट डाल सकते हो, प्लीज डू नॉट लिसन टू अदर्स जिनको लग रहा है कि लास्ट मंथ में नहीं हो पाएगा, या जो कह रहे हैं कि ये नहीं यार हमारे तो 30-35 नंबर ही आ रहे हैं, 40 नंबर ही आ रहे हैं, तो अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट गिव इट अ गो, है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, अभी अगर आप नई प्रिपरेशन करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें एक 50% सिनेरियो ये भी तो है ना कि हो भी सकता है सिलेक्शन, राइट। तो व्हाई टू ऑलवेज थिंक ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग व्हेन वी ऑलवेज कैन वर्क टुवर्ड्स द पॉजिटिव वंस। तो आपका एग्जाम 1 दिसंबर को 4 PM तक नहीं खत्म हो रहा, और तब तक द रेस इज नॉट ओवर, प्रोवाइडेड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द रेस। हल्की फुल्की प्रिपरेशन नहीं कि आज बात समझ तो लगा कि पढ़ लेना चाहिए, तो 2 दिन पढ़ लिए, फिर तीसरे दिन वापस से पूरी बैटरी डाउन हो गई, वो प्रॉब्लमैटिक है। तो यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू स्टिक टू दैट प्लान, मेक अ शेड्यूल इन द मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर दैट आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा विद इन 15 days, वेयर यू कुड से आपको लगेगा कि हाँ अब मैं शायद कुछ एक अच्छे स्टेज पर आ गया हूँ, अब मुझे ये चीजें इंप्रूव करने जो कि हो पाएगी, राइट। तो कोई गिल्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मत रखो कि यार पहले पढ़ाई कर ली होती तो बहुत अच्छा होता, अब नहीं की तो नहीं की, अब उसका क्या कर सकते हैं ना। अब हम नवंबर में ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ गए, तो इसीलिए कोशिश हमें ये करनी है कि लास्ट मंथ में हम जितना कर पाए उतना कर पाए। इन केस फिर अगर हमारा एग्जाम नहीं अच्छा हुआ तो फिर हम रेट्रोस्पेक्ट करेंगे एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड हैव बीन डन राइट। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो फिर रेट्रोस्पेक्ट क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा पहले से कि मैंने कुछ किया ही नहीं था एग्जाम के लिए, है ना। तो आप पे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लेट्स से आगे के एग्जाम एमएससीटी, स्लैट, या फिर आप सीयूईटी देना चाहोगे, अगले साल क्लैट देना चाहोगे, तो भी आपको मतलब एक डर सा लगा रहेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं है कि वो ड्रिल होती कैसी है क्लैट की। तो एटलीस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द ड्रिल, बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फॉर्म भरा, एग्जाम देने जाओगे तो पूरा ठीक से दे दे एग्जाम, है ना। So that is it about this session. You can always download an app from Play Store and App Store, जैसे मैंने कहा, become a part of the Virtuous बैच। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करो, आपको बहुत ठीक से गाइड कर देंगे कि इस बैच में आप किस तरह से भी पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा नहीं होगा बैच में जैसे कुछ क्लासेस होगी वो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, तो आपको लगेगा कि यार हाउ डू आई कवर इतनी सारी क्लासेस है, तो वो आपको बताएंगे कौन कौन सी मतलब क्लासेस है जो आपको जल्दी पहले कवर करनी चाहिए। तो दे विल गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग इन द न्यू बैच एज वेल। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल बैच, आप इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग लेना उनसे, दे विल प्रोवाइड यू द एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल, बिकॉज अभी कुछ ही दिन बचे एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज कि आप जितना ज्यादा अच्छा कर सको उतनी ज्यादा अच्छी बात है, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर दिस एग्जाम एज वेल। ठीक है, प्रोवाइडेड आप सीरियस हो, है ना। एक प्लान बना लो, दिमाग में ठान लो कि होगा नहीं होगा ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, है ना। लेट्स गिव इट अ गो। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप टू सी यू इन क्लासेस।